जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के वाहिद एमएलए और आम आदमी पार्टी के सदर जम्मू कश्मीर के महराज मलिक। जी हां, महराज मलिक किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और महराज मलिक इन दिनों जेल में है। और महराज मलिक के लिए बड़ी खुशखबरी यह आने वाली है कि महराज मलिक के इस मामले में फाइनल डिसीजन आने वाला है, फाइनल फैसला एक तरह से आने वाला है और यह फैसला 4 दिसंबर को आएगा। तो ऐसे में सितंबर 2025 में गिरफ्तार हुए थे महराज मलिक और गिरफ्तारी की बुनियाद पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन पर इल्जाम था कि उनकी कार्रवाई पब्लिक ऑर्डर को खराब करने से मुताल्लिक थी। महराज मलिक ने इस पीएसए हिरासत के खिलाफ हाईकोर्ट में एक हैबियस कॉर्पस पिटीशन दायर की और साथ ही 5 करोड़ रुपए के मुआवजे की दरख्वास्त भी की थी। इसी को आज दरअसल हम समझने की कोशिश करेंगे। अब लगातार उनके इस मामले की समाअत हो रही है, लगातार सुनवाई हो रही है और अदालत ने 4 दिसंबर 2025 को फाइनल सुनवाई मुकर्रर की है और वो तारीख अब करीब आ रही है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि महराज मलिक को लेकर अब बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर की या यूं कहा जाए कि पूरे मुल्क की निगाहें महराज मलिक के इस फैसले पर टिकी होंगी। महराज मलिक पर अदालत क्या कुछ फैसला सुनाती है, इस पर सारे मुल्क की निगाहें टिकी होंगी। आपको याद होगा कि जब महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया था, पब्लिक सेफ्टी एक्ट उनके ऊपर लगाया था, पीएसए लगाया गया था और पीएसए के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उस वक्त आपको याद होगा कि महराज मलिक के चाहने वालों ने बड़े पैमाने पर एक तरह से प्रोटेस्ट किया था, एहतजाज किया था और लगातार आवाज उठाई गई थी। यहां तक कि जम्मू कश्मीर की जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने भी महराज मलिक की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए थे। खुद जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएसए लगाए जाने को लेकर गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि महराज मलिक एक मुंतखब नुमाइंदे हैं, चुने हुए रुकने असेंबली हैं और ऐसे में उनके खिलाफ पीएसए लगाना मुनासिब नहीं है। तो और इस पर बाकायदा एक सिग्नेचर कैंपेन चला था, दस्तखती मुहिम भी चली थी महराज मलिक को लेकर। हालांकि इन दिनों कोई खबर तो महराज मलिक से मुतालिक सुर्खियों में नहीं आई, लेकिन अब बड़ी खबर यही है कि आने वाली 4 तारीख को महराज मलिक के मामले में फाइनल फैसला आने वाला है, फाइनल डिसीजन आने वाला है और सबकी निगाहें अब इसी पर लगी हुई हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को कुछ पहलुओं पर फैसला करना होगा कि पीएसए के तहत मुल्क जो मलिक की हिरासत है वो कानूनी और बुनियाद परस्ती पर थी या गैर कानूनी थी, यानी क्या पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ने का इल्जाम ठोस सबूत की बुनियाद पर है या नहीं। यह सबसे बड़ा सबसे बड़ा एक तरह से पॉइंट हो सकता है महराज मलिक को लेकर कि जिस तरह से उनके ऊपर पीएसए लगाया गया, क्या यह दुरुस्त था या नहीं था। क्या एक मुंतखब नुमाइंदे, एक चुने हुए नुमाइंदे पर पीएसए लगाया जा सकता है। क्या वाकई में महराज मलिक का गुनाह इतना बड़ा था कि उन्हें पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। इस पर अदालत क्या कुछ फैसला सुनाएगी, यह देखना अहम होगा। अगर हिरासत गैर कानूनी है तो आया पीएसए ऑर्डर को मनसूख किया जाए और महराज मलिक को रिहा किया जाएगा। साथ ही अदालत यह भी देखेगी कि उन्हें मुआवजा यानी 5 करोड़ रुपए मुआवजे का जो उन्होंने एक मामला किया है, ये मामला बनता है या नहीं बनता है, यानी रियासत ने उनके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है या नहीं की है, ये भी देखने लायक होगा। इसके अलावा आप देखिए कि इनके हक में क्या कुछ दलाइल हैं, क्योंकि महराज मलिक के वकीलों का दावा है कि जो ग्राउंड्स अख्तियार किए गए हैं वो आइन और कानून दोनों के खिलाफ थे। इनके मुताबिक पीएसए का इस्तेमाल सिर्फ जब बरवक्त जरूरी हो और सबूत वाज़ेह हो तभी एक तरह से जायज है। बाज सियासी पार्टियों और अवामी हलकों ने इनकी गिरफ्तारी को जमहूरी नुमाइंदे के खिलाफ सियासी इक़दाम करार दिया है। और इसके अलावा आप देखिए कि हुकूमत या पुलिस की दलील क्या कुछ है। रियासत ने इल्जाम आयद किया कि इनकी सरगर्मियां अवामी नज़्म ज़ब्त यानी पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ थी और पीएसए के तहत हिरासत जरूरी थी। हुकूमत की तरफ से यह भी कहा जाएगा कि पीएसए कानूनी ताकत है और अदालत को देखना होगा कि आया इस कानून का इस्तेमाल मुनासिब तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि इस सूरत हाल में आने वाले दिनों में आखिर क्या कुछ होगा। क्या अगर अदालत
ये साबित करे कि हिरासत गैर कानूनी थी तो मलिक को रिहा किया जाएगा, या फिर पीएसए बरकरार रहेगा, यानी अगर अदालत हुकूमत के दलाइल कबूल करे तो हिरासत जारी रह सकती है। मुआवजा मिलना, यानी अगर अदालत हुकूक की खिलाफ वर्जी तस्लीम करे तो मुआवजे का हुक्म भी मुमकिन है। यानी एक साथ दो तीन चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले तो यह कि पीएसए क्या लगाना सही था, दुरुस्त था या नहीं था, इस पर सबसे पहले बहस होगी और इस पर अदालत क्या कुछ फैसला देती है यह देखना बहुत अहम होगा। महराज मलिक के वकीलों का यह कहना है कि पीएसए लगाकर उनके जो मौक्किल है उनकी एक तरह से जो पूरी पर्सनालिटी है, उनकी जो शख्सियत है, उसे शक के दायरे में रखा गया है और कहीं ना कहीं उनकी बेइज्जती इस पूरे मामले में हुई है। तो ऐसे में अगर वो ये मामला जीतते हैं, पीएसए हटता है, तो 5 करोड़ रुपयों का जो उन्होंने मामला दायर किया है वो भी कहीं ना कहीं 5 करोड़ रुपये का हर्जाना भी उन्हें दिया जा सकता है। ऐसे में अब महराज मलिक के हक में फैसला मिलने का काफी इम्कान है, क्योंकि अदालत ने अभी तक हतमी कार्रवाई रियासत या पुलिस की चार्जशीट फाइल करने पर रोक लगा रखी है। उनकी हिमायत में अवामी और सियासी दबाव है जो अदालती शफाफियत को अहमियत देने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन यह भी मुमकिन है कि अदालत सूरत हाल, सबूत और रियासत के मौक़िफ़ के बुनियाद पर पीएसए की हिरासत बरकरार रखे। खासतौर पर अगर पब्लिक ऑर्डर से मुतालिक इल्ज़ामात रिकॉर्ड में मजबूत हो तो फिर ऐसे में महराज मलिक की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। तो क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में? 4 दिसंबर को जब फाइनल सुनवाई होगी महराज मलिक के मामले पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल हाई कोर्ट में, तो क्या कुछ रुख होगा इस फैसले का, इस पर सबकी निगाहें एक तरह से टिकी रहेंगी। क्या वाकई में महराज मलिक को इंसाफ मिलने जा रहा है? क्या वाकई में महराज मलिक अब रिहा होने जा रहे हैं? क्या वाकई में महराज मलिक से पीएसए हटाया जाएगा? ये इस तरह के बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब उसी दिन मिलेंगे जब जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल हाई कोर्ट से फैसला आना शुरू होगा। यानी महराज मलिक के करियर को लेकर, महराज मलिक की जिंदगी को लेकर, महराज मलिक के मुस्तकबिल को लेकर आने वाली 4 तारीख बहुत अहम होगी। ऐसे में क्या कुछ रुख अदालत का होगा ये देखना भी बहुत अहम होगा, क्योंकि महराज मलिक आम आदमी पार्टी के एक लौते एमएलए हैं जो जम्मू कश्मीर से आते हैं, बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में महराज मलिक के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती है। ज़िमनी इंतखाबात में भी आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और ऐसे हालात में जब जम्मू कश्मीर में एक तरफा नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई थी, इतनी बड़ी थंपिंग जो विक्ट्री थी, उसमें भी महराज मलिक आम आदमी पार्टी के लिए कामयाब होकर आए थे। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के मुस्तकबिल को लेकर भी जम्मू कश्मीर में यह डिसीजन बहुत बड़ा होगा। महराज मलिक के करियर को लेकर, उनके मुस्तकबिल को लेकर भी यह फैसला बहुत अहम होगा। क्या कुछ फैसला होगा इस पर भी हम सबकी निगाहें लगातार टिकी रहेंगी।